जबकि नंदन सर एक चीज तो ये है, ये तय है नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे बहुमत उसी के साथ रहेगा। अब जरा इसको समझाइए, आपको अभी देख कर, क्योंकि आपकी टैली में जितना कुछ दिख रहा है उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी 84 पर है और नीतीश कुमार 70 यानी जेडीयू 78 पर। बड़ा भाई अगर कोई दिख रहा है तो बीजेपी दिख रही है। आपको क्या लगता है कि अब आगे जो सिनेरियो होगा वो क्या होगा? सही एग्जिट पोल हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा और मैं जोड़ देता हूँ, प्रज्ञा जी, क्या बड़े भाई की भूमिका में होने के बावजूद भाजपा ये हिम्मत दिखा पाएगी कि वो अपना सीएम आगे करे? वो सारे एग्जिट पोल सही होने चाहिए। ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ भरत जी हैं, एकदम सटीक एग्जिट पोल लेकर के यहाँ पर खड़े हैं जो बिहार में होने जा रहा है। ये दोनों बातें तो बाद में होंगी। सबसे पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए कि बिहार में कितना प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। बिहार में आए हुए सारे सरकारी एग्जिट पोल ऐसा लग रहा था। देखिए प्रज्ञा जी, ये हम इसलिए कह सकते हैं और बदला सकते हैं, दम से कह सकते हैं और पूरे ठोकर कह सकते हैं, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी ने बिहार के इलेक्शन पर कम से कम 200 वीडियोस के आसपास वीडियोस हमने किए हैं और 200 वीडियो करने के बाद ये का भीतर से साहस और प्रयास दोनों बराबर होता है कि जो एग्जिट पोल सरकारी एग्जिट पोल में आंकड़े दिखाए गए हैं वो नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। चाहे आप इसको नोट कर लीजिए, काट लीजिए, रील बना लीजिए, ट्विटर पर वायरल कर दीजिए, बीजेपी के साथ मिलकर के कभी उन्होंने इतनी सीटें नहीं दिखा रहे हैं जितनी जो टैली अभी नजर आ रही है 187 का। नहीं होने वाला है। ये तूफान है। दूसरी बात ये मैं इसे तूफान कहूंगा। होगा आपने जो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये तूफान है। आपने लगाया और पब्लिक ऐसा मुझे लग रहा है कि पब्लिक नीतीश कुमार और बीजेपी को बनाए रखने के लिए पागल होकर वोट कर रही है। सही साबित होता है। मतलब आप मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार ने कौन सा ऐसा मुद्दा 20 साल बाद रखा इस चुनाव में कि हम अगले 5 साल तक आपको निकलने वाली है, बाकी सबकी बीजेपी ने कौन सा मुद्दा रखा कि हम आपको 5 साल के भीतर हम आपके जीवन को बदल देंगे। गृह मंत्री अमित शाह से जब एक सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती। नीतीश कुमार मीडिया के सामने पूरे कार्यकाल पूरे जब कैंपेन के दौरान आए ही नहीं। जिस दिन उन्होंने घोषणा पत्र जारी हुआ उस दिन भी वो नहीं आए। आए 10 मिनट में आकर के चले गए। एक तरफा बात उन्होंने पब्लिक के बीच करी और जो पब्लिक के बीच उनका रिएक्शन था मैंने खुद देखा और आपने भी देखा होगा कि जगह जगह वो महिला कैंडिडेट के गले में जबरदस्ती माला डाल रहे थे। क्या इन हरकतों की वजह से पब्लिक ने वोट दिया? क्या वो चुप थे इस वजह से पब्लिक ने वोट दिया? क्या इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगेगी जो अमित शाह नहीं लग सकती क्योंकि जमीन नहीं है, इस मुद्दे पर वोट दिया? सबसे पहले चर्चा इन विषयों पर होनी चाहिए। और मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि ये जो बिहार का ये जो रिजल्ट है ये देश में एक नए तरह की तरीके की आप समझिए कि नए तरह की इबारत लिखेगा। क्यों लिखेगा? मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। 187 सीट जीतना अगर ये नंबर रिजल्ट में परिवर्तित होते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से हरियाणा में हुआ, वही सेम खेल यहाँ पर हुआ। अब मैं आपको एक घटना बताऊं। तेजस्वी यादव की विधानसभा राघो को तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और उनके जो भाई तेज प्रताप यादव हैं वो भी पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव की विधानसभा में 36,000 वोट काटे गए। इस जो भी SIR हुआ उसमें 36,000 वोट काटे गए। वो 36,000 वोट किसके काटे गए? क्या तेजस्वी यादव के काटे गए? भारतीय जनता पार्टी के काटे गए? ये जो SIR के बहाने ये जो पूरा खेल हुआ है ये रिजल्ट 187 वो दिखा है। नीतीश कुमार के पक्ष में कोई हवा नहीं चल रही। नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन उनके पक्ष में कोई हवा नहीं चल रही थी। पहली बात। दूसरी बात,
नीतीश कुमार का वोटर ये कह रहा था कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किए, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। अमित शाह जी ने कहा था कि हम 160 सीट जीतेंगे, पहले वो 200 बोल रहे थे, अब 160, लेकिन हमको लग रहा है कि वो 160 गलती कर रहे बोलने के बोल करके 200 ही बोलना चाहिए था। 200 तक बीजेपी ये नंबर 200 तक पहुंचाया जा सकता है और ये जा सकता है। तो ये मान लीजिए कि बिहार में चुनाव नहीं हुआ, बिहार में लोग अपने आप जेडीयू और बीजेपी और एलजेपी सबको वोट दे रहे हैं। अब देखिए एलजेपी का डेटा 29 सीट लड़ रही हैं और 29 सीट में से 20 सीटें जीत रही है। क्या स्ट्राइक रेट है? बीजेपी 101 सीट लड़ रही है और अब 84 सीट जीत रही है। क्या स्ट्राइक रेट है? जेडीयू 101 सीट लड़ रही है, 78 सीट जीत रही है। क्या स्ट्राइक रेट? देखिए ये तो हो गई। अब जो आप दोनों ने सवाल पूछा कि क्या बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी रहेगी या बतलाई है, दिखलाई है, इसको लेकर के मैं अभी कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकता, सेकंड राउंड की क्योंकि देखिए हम जो देख रहे थे, आपने जो देखा बिहार में जा करके अपनी टीम के साथ, वो तो रिजल्ट में नजर नहीं आ रहा। तो हम प्रोडक्ट करके अपनी भद क्यों पिटवाएं? अभी तो ऐसे ही भद पिटी हुई है। वो आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं। एक चीज है सर, जो हमने देखा वो रिजल्ट में नजर आ रहा है। हमने जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, जितने लोगों ने फोन करके पूछा, कुछ भी करके पूछा, सबको जवाब दिया कि जेडीयू हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 1, जेडीयू के खिलाफ या नीतीश कुमार के खिलाफ कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं है। जेडीयू के लिए उनका वोटर, नीतीश कुमार के लिए उनका वोटर डिवोटेड है। बिल्कुल क्लियर कट शुरू से हम बता रहे हैं। हाँ, ये बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो प्रचंड 84 सीटें हैं, ऐसा जमीन पर नहीं था, ऐसा जमीन के ऊपर नहीं था। यही बात दूसरी बात, आरजेडी के लिए कोई बहुत बड़ा बूम नहीं था। नौकरी रोजगार के लिए युवा आरजेडी की बात कर रहे थे, प्लस जो जातिगत समीकरण थे वो थे। आरजेडी को जो हम लोग देख रहे थे, या तो यथास्थान देख रहे थे या 2-4 सीटें आगे पीछे देख रहे थे, इतना ही देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि आरजेडी को प्रचंड बूम हम लोग देख रहे थे। लेकिन जो ये अभूतपूर्व हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सीटों का बढ़ना अभूतपूर्व हुआ है। जेडीयू का बढ़ना ये दिख रहा था, ये तो जमीन पर दिख रहा था कि जेडीयू मुजफ्फरपुर ये दिख रहा था, लेकिन 42 से 78 पहुंच जाएगी, ये भी नहीं दिख रहा था। ये भी नहीं दिख रहा था कि 75 से तेजस्वी यादव 35 पर आकर के सिमट जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी तो वहां चल नहीं रही थी। वो कोई सत्ता में उनके पास एक प्लस पॉइंट था, जो आपने बात कही कि युवा को रोजगार, तो क्या रोजगार, पलायन, पढ़ाई, दवाई, इन सब की वो बात कर रहे थे। ये बिहार में मुद्दा नहीं था। अगर ये मुद्दे नहीं, इन मुद्दों पर कब किसी ने चर्चा की? बीजेपी या एनडीए के लोगों ने कभी नहीं की। मतलब ये मुद्दा नहीं था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में गया, उन्होंने झूम करके वोट कर दिया। मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया। ये भी बातें कही जा रही हैं। जिस तरीके से 187 सीटें दिख रही हैं, निश्चित तौर पर किया होगा, या जैसे भी किया हो या नहीं किया, उनको वोट तो मिला ही मिला है। समस्तीपुर अब जो सिचुएशन आती है जेडीयू के सामने और नीतीश कुमार के सामने, एक बड़ी चुनौती है। किसके पास जा रही है? वो क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज अभी भी कुल मिलाकर के अगर वो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 80, 100, 104, 108, 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आती हैं। अगर जेडीयू को बाहर कर देते हैं, 109 सीटें आती हैं, और 109 सीट के अलावा इधर से भी कोई टूट लिया तो जेडीयू में वो टूट कर लें, तब वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू के जो नेता हैं, जो नीतीश कुमार खास लोग लीडर हैं, वो नहीं चाहते होंगे कि बीजेपी के साथ वो मिलकर के सरकार में आए। खुद नीतीश कुमार भी ये नहीं चाहते होंगे कि बीजेपी के साथ वो मिलकर के सरकार में आए, क्योंकि बीजेपी
ने जितना बड़ा डेंट उनको किया है चुनाव से पहले, भले नंबर गेम में बीजेपी आगे निकल गई है, लेकिन बहुत बड़ा डेंट किया है। और ये नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं। नीतीश कुमार को ये जो 78 सीट मिली है, ये इस वजह से मिली है क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ आंखें तरी हैं। इस वजह से मिली है। उनका वोटर थोड़ा खुश हुआ था, उसको लगा कि हाँ ये आंखें तरेर भी सकते हैं, केवल डर नहीं सकते, तरेरना भी, आंख तरेरने का भी काम ये कर सकते हैं। तो अभी रिजल्ट आ जाने दीजिए, सरकार कौन बनाएगा इसका हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि नंबर आ जाएगा 187, 90, 200 तक भी जा सकता है। तो अब नंबर आ जाए पहले, उसके बाद तय किया जाएगा कि सरकार कौन बनाएगा, बीजेपी बनाती है या नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री। जी प्रज्ञा जी, एक बात मुझे थोड़ा समझनी है कि जब हम पोस्टल बैलेट की गिनती देख रहे थे और रुझान आ रहे थे, जब पोस्टल बैलेट खुल रहे थे, तो महागठबंधन को महाप्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा था। बड़ा मतलब वो भी हम मुझे देख करके बहुत अचंभा हुआ, इतना भयानक। और जब हम देखे कि ईवीएम को बिल्कुल शुरू हुई, और जैसे ही ईवीएम बिल्कुल शुरू हुई, हमने तो बहुमत मिलने लगी। ये जो दोहरी हाथ चुनाव में मैंने इशारों में सारी बात कह दी है, कोई बात मैंने छोड़ी नहीं है।